नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बुरे लोग या बुरी आत्माएं हमेशा ही गंदी क्यों रहती हैं, क्यों ये लोग कभी नहीं बदल सकते। दोस्तों, जिस तरीके से एक गेहूं का कट्टा होता है या कोई भी सरसों का कट्टा आप कह लो, अक्सर जब उसको चेक किया जाता है कि वो कितना बढ़िया है, तो अगर सरसों के कट्टे की बात की जाए तो उसमें मारी जाती है, फंकी मारी जाती है और उसके अंदर वो लोहे की वो मारी जाती है। जब उसके अंदर से बाहर सरसों निकलती है, अगर सरसों उसमें ख़राब निकल रही है कुछ, तो पूरे कट्टे को ही वैसा माना जाता है, क्योंकि ये अनुमान लगा लिया जाता है कि जब इसी के अंदर फंकी हमने एक मारी, इसी में ख़राब दाने निकल रहे हैं, तो अंदर बढ़िया दाने क्या होंगे। इसी तरीके से जो गंदा आदमी होता है या गंदी आत्माएं होती हैं, जीते जी भी गंदी आत्मा है, भौतिक शरीरधारी हैं बस, और मरने के बाद, शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी वही ट्रेट है। तो जो गंदा आदमी होता है वो हमेशा ही गंदा रहता है, वो कभी नहीं सुधरता। चाहे वो एक गंदा पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका मिलने वाला हो। आपने देखा होगा, जब भी आप गंदे इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करते हो आपको धोखा मिलता है। पड़ोसी है, झगड़ा करता है, कभी मीठा बन गया फिर झगड़ा कर लिया, फिर मीठा बन गया फिर झगड़ा कर लिया। रिश्तेदार है, मीठा बन गया, काम निकाल लिया, फिर झगड़ा कर लिया, फिर मीठा बन गया, फिर झगड़ा कर लिया। पार्टनर है, सपोज़ आपके साथ मार पिटाई करता है, जब ना काम आया मीठे बन गए, कुछ टाइम बाद फिर वही मार पिटाई चालू कर दी। दोस्त है, धोखा दे दिया, कुछ टाइम तक ठीक रहा, फिर उसका फिर धोखा दे दिया। तो जहाँ प्रवृत्ति गंदी होती है, जहाँ प्रवृत्ति ये होती है कि दूसरे की तरक्की से जलना, दूसरे को नुकसान पहुँचाना, दूसरे का नुकसान देख के प्रसन्न होना, खुश होना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे की बुरे की कामना करना, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग कभी नहीं सुधरते। आप उनको चांस देते देते थक जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी निकाल दोगे उनके ऊपर ट्रस्ट करते करते कि शायद ये सुधर जाएं, पर वो कभी नहीं सुधरेंगे। आप इस बात को गांठ मान लीजिए। और बहुत लोगों ने अपने जीवन में ये चीज़ फेस की है। पड़ोसी पे ट्रस्ट किया, उसने शुरू में झगड़ा कर लिया, बाद में वो मीठा बना, बाद में फिर उसने परेशान कर दिया, फिर मीठा बना। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग मीठे बन जाते हैं, और जब काम निकल जाता है उसके बाद अपना वही गंदा रूप दिखा देते हैं। रिश्तेदारी में लोग ऐसा सहते हैं, पड़ोसियों में सहते हैं, अपने पार्टनर से सहते हैं, अपने दोस्तों में सहते हैं, जानकारों में सहते हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद चलो कोई बात नहीं, शायद सामने वाला बंदा सुधर गया हो, शायद उसके अंदर मन में वो भावना आ गई हो, शायद वो हम पे ट्रस्ट करता हो। पर ऐसा नहीं है। इंसान जो पहले दिन आपका दुश्मन होता है ना, वो आखिर दिन भी दुश्मन ही रहता है। उसके अंदर कभी भी परिवर्तन आप नहीं देख सकते। परिवर्तन होगा तो उसकी सहूलियत के हिसाब से होगा। आप कुछ बन गए हो तो आपसे काम निकालना है, या आपका कोई फ़ायदा उठाना है, या उसका कोई काम अटक रहा है, तो उसी हिसाब से उसके बोल बदल जाएंगे, सुर बदल जाएंगे। पर जो मन में उसके भावना है आपके प्रति, अगर नेगेटिव भावना है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। आप सोने के बन जाओ तो भी। तो इसीलिए कभी भी गंदे लोग सुधरते नहीं हैं, और इन पे बार बार ट्रस्ट करना, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम कहीं ना कहीं फिर, जो हमें बार बार धोखे मिलते हैं, फिर हम भगवान को कोसते हैं कि अरे भगवान, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान कहता है कि मैंने क्या किया, गलती तुम्हारी थी। अगर गलत आदमी पे, गंदे लोग, इंसानों पे आप बार बार ट्रस्ट करोगे, गंदी आत्माओं पे आप बार बार ट्रस्ट करोगे, तो गलती तो आपकी है ना। ये जानते हुए भी कि ये सोना कानों को काट रहा है, उसके बाद भी आप इस सोने की बालियों को पहन रहे हो, तो फिर जब खून निकल रहे हैं, कानों में जख्म हो रहे हैं, तो फिर उसमें किसी और की क्या गलती है। गलती तो आपकी है, क्योंकि उस बाली की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो कानों को काटे। इसी तरीके से जो बुरे लोग होते हैं, चाहे बुरे दोस्त हैं, चाहे बुरा पड़ोसी है, चाहे बुरा बुरा रिश्तेदार है, चाहे बुरा पार्टनर है, चाहे कोई भी है, इनकी संगत, इनके साथ उठना बैठना, मेल मिलाप रखना आपको हमेशा ही नुकसान में डालता है। अब जहाँ शादी भी हो जाती है, गंदे आदमी से हो गई, लड़कियाँ सहती रहती हैं, या तो मायके वाले नहीं रखना चाहते, या उनको ये होता है मोह कि भाई कभी ना कभी सुधर जाएगा। पूरी ज़िंदगी रोते रोते निकल जाती है, मार पिटाई खाते खाते। बाद में जब सुध आती है तब वक्त निकल चुका होता है हाथ से। इसी तरह कोई आदमी है, बीवी है, बहुत कलेश करती है, जी भर के जहर खाने की धमकी देती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है, कहीं वैसे प्रताड़ना देती है, कहीं जी भर के सुनाती है, बेइज्जती करती है। आदमी सहता रहता है, और बाद में जब वक्त निकल जाता है तब ये होता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इससे अच्छा तो अकेला ही अच्छा था।
इसी तरीके से यारी दोस्ती में दोस्त लूटते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। लोग दोस्ती के लोभ में लगे रहते हैं, कभी उनके झगड़े निपटवा रहे हैं, कभी उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी कुछ, और गलत कर्मों में साथ दे रहे हैं। बाद में जब अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तो वो दोस्त आगे निकल जाते हैं। इसी तरीके से पड़ोसी है, जानकार हैं, ये गंदे हैं। अगर शुरू में जिसने आपके साथ गंदगी कर दी, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया, यकीन मानिए उसकी प्रवृत्ति ही वही है। जो पहले दिन दुश्मन है वो आखिर दिन भी दुश्मन है। जो फर्स्ट डे से आपके साथ आपको नफ़रत दिखा रहा है वो आखिर में भी नफ़रत ही दिखाएगा। इसलिए कभी भी लोगों पे, ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें, बार बार उन्हें मौका ना दें आपको बार बार दुख पहुंचाने का। और इसी तरह बात होती है उनकी आत्माओं की, जो गंदी आत्माएं होती हैं, चाहे आपका गंदा पितर है, चाहे कोई गंदी आत्मा है आपके घर में है, चाहे आपके किसी परिजन पे है, चाहे कोई घर का परिजन है वो गंदगी कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, उन पे चाहे वो बाद में मीठे बन जाए कि हम मैं तो इसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, या मैं तो तुम्हारी सहूलियत के लिए हूँ, या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तंग नहीं करूँगी, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ। कभी भी ट्रस्ट ना करें, उनको निकालने में ही भलाई है। बहुत लोगों के केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कई प्रेत होते हैं, जहाँ बुरे प्रेत निकल जाते हैं तो एक प्रेत नाटक करता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बचा रहा था, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों के हाथों मजबूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे मत निकालो, मैं तो इसकी रक्षा ही करूँगा। तो ये भी एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। तो कभी भी ऐसी आत्माओं पर ट्रस्ट ना करें और उनको निकालने के प्रति ही अपने आप को सजग रखें। आप हमेशा इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी ये गंदी आत्माएं या गंदे लोग नहीं सुधर सकते। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है तो आप हमारी धुनी मंगा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।